द न्यूयॉर्क टाइम्स में आम आदमी पार्टी के शिक्षा विभाग को लेकर के जो खबर छपी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो सियासी संग्राम छिड़ा, उससे दिल्ली वासी अपरिचित हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसे आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धि समझ रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन साबित करने की कोशिश कर रही है। जिस खबर के छपने के बाद में मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंचती है कल 19 तारीख को 7 बजे तकरीबन, और लगभग पूरे 14 घंटे सीबीआई जांच चलती है। और जांच पूरी होने के बाद में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। तो आइए आज हम इस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो आम आदमी को खुद की प्राथमिकता बताती है और खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, इस आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को लेकर के आज हम दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं और जानेंगे कि वाकई ये आम आदमी पार्टी के राज में जो आम और एक मजदूर की जो हालत है इस देश में अभी इस वक्त, और खासकर राजधानी दिल्ली में, वो किस तरीके की है हम दिखाते हैं आज। और क्या इनसे हम बातचीत भी करेंगे कि क्या ये बोलते हैं। हेलो भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? पवन जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के राज में, आप एक आम आदमी हैं, कैसा आपको लगता है आज? मतलब कुछ फायदा हुआ है? हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जी, हम तो पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही है। हमें तो कुछ फ़ायदा दिखा नहीं किसी भी पार्टी से, हमें तो बस ये क्या बोले, 14-15 साल होने को जा रहे हैं। 12,000 में नौकरी कर रहे हैं हम लोग। मेहनत सारे हम लोग किए हैं, खुदाई करें, ईमानदारी कहाँ रही? कौन सा ईमानदारी? कितनी सैलरी मिलती है आपको? 12,000 रुपये मिलती है और 12-13 साल हो गए इस नौकरी में आरे मार की नौकरी कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा दिखता ही नहीं हमें तो किसी भी पार्टी से। वर्तमान में मनीष सिसोदिया के पास में श्रम विभाग भी है, क्या कुछ फ़ायदा हुआ है आपको? नहीं हुआ? नहीं मैडम, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। तो देखिए, ये राजधानी दिल्ली की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत, जो ये मज़दूरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने जो खुद इस बात के गवाह हैं कि मनीष सिसोदिया जिनकी जेल जाने की आशंका जताई जा रही है ना, जिनके बारे में जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बताते हैं, उनके चलते, आम आदमी पार्टी के चलते और राजधानी की जो हालत है वो किस तरीके की है। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? हरीलाल तिवारी। हरीलाल तिवारी जी, सर क्या बोलेंगे आप? हम सब ये कहेंगे सरकार बिल्कुल चोर है जी, चोर है। अच्छा, फ्री में तो काम करती है और बिजली का बिल भी फ्री करती है। कुछ नहीं करती जी, ये कुछ नहीं करती, बस बगरा रखी है, कर रखे हैं, कुछ नहीं है। हम किराएदार आदमी, हम तो बिजली बिल दे ही रहे हैं। हमारी 400-500 रुपये बिजली बिल आती है, हमारे क्या फ्री है? 12,000 रुपये कमा रहे हैं, 8 घंटा हमारा तेल निकल जाता है, क्या है? कुछ भी नहीं। बस यही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 15-20 साल होगा हमें भी एनडीएम सिम करते हुए। केजरीवाल है जो ये मोदी है, हम तो सब कुछ चोर कहेंगे। बस जी मैम, थैंक यू। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। सर क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी क्या, आम आदमी पार्टी जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग इतना साल हो गया मेहनत करते, 12,000 में क्या बच्चे पढ़ा लेंगे? क्या घर खर्चा चला लेंगे? और बिजली बिल फ्री है। कौन सा बिजली बिल फ्री है? उनको फ्री है। अच्छा, मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि बिजली बिल फ्री किए हैं, कितने आदमी मकान वाले कितने वोट दिए हैं? उन 70% किराएदार वोट दिए हैं उनको। और 9 रुपये यूनिट बिजली बिल भरते हैं हम। काय का फ्री है? 9 रुपये हम भरते हैं, किस बात की फ्री है? बताओ, आप बताओ किस बात की फ्री है? वोट तो हमने भी दिया है ना। और हम लोग 12-13 साल हो गया इसमें काम करते हुए। हम लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली को हम लोग सजाते हैं मेहनत कर करके। पसीना देख रहे हो? हम लोग मेहनत करके क्या मिलता है? हम लोग कुछ नहीं मिलता है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। केजरीवाल बोर्ड लगा दिया जी, 4500 आदमी को पक्का कर दिया मैंने। कहाँ कर दिया पक्का? बताओ। होर्डिंग लगाता फिरता है, 3 साल से लगा रहा है, 3 बार हो गया होर्डिंग लगाते हुए। 4500 आदमी को हमने पक्का कर दिया। कहाँ पक्का कर दिया? हम लोग को तो वही मिल रहा है, 12,000 रुपये। सब झूठ बोलते केजरीवाल। किस तरह से सर 12,000 में किस तरह से जीवन यापन होता है? कुछ नहीं होता है जी, 2-3 हज़ार रुपये तक किराया में लग जाता है। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे 2 हम हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ है। आप कहाँ रहते हैं? नारायणा में रहते हैं हम। नारायणा में रहते हैं। हाँ जी। और घर में आप इकलौते हैं कमाने वाले? कमाने वाले मैं ही हूँ। तो देखिए, ये हालत है इस देश के मजदूर की, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग की ये हालत है। और ख़ासकर अभी हम देश को साइड रखते हुए बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। ज़रा कैमरा पर्सन इस पे फोकस करिए, ये तस्वीरें दिखाइए।
ये तस्वीरें दिखा जो सुबह कल 19 तारीख को मनीष सिसोदिया के घर पहुंची और लगभग पूरे 14 घंटे तक ये सीबीआई जांच चली। सीबीआई जांच पूरी होने के बाद में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों की एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद में अब इस आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोपों पर दिल्ली की आम जनता की क्या राय रहती है, आइए थोड़ा सा यहाँ कुछ हमें आम लोग मौजूद दिख रहे हैं और वो इस पे शायद हो सकता है कुछ बोलने की कोशिश करें, तो हम इनसे थोड़ा पूछने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा जी, सर मनीष सिसोदिया से तो परिचित होंगे जो एक्साइज घोटाले को लेकर के, क्या आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है और बीजेपी के द्वारा जो आजकल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? मतलब हाँ, ये पूरी दिल्ली को बर्बाद कर रखा है। एक के साथ एक दारू दे दे के, एक पीने वाला दो पी रहा है, घर में कलेश हो रहा है। अगर मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी तो आम आदमी के लिए काम करने के लिए बहुत हमेशा से लोकप्रिय रही है, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी की नींव कमज़ोर पड़ सकती है? बिल्कुल। वो उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वो जेल चले जाएंगे, क्या है अगर वो जेल चले जाएंगे, बोर्डों पे दिखाते, बाकी कुछ नहीं करा उसने आज तक। क्या बात कर रहे हो आप? कुछ नहीं करते हो। सर थोड़ा चेहरा दिखाइए अपना। हाँ, चेहरा देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं, कुछ नहीं करा। जाके जहाँ जाता वहीं जाके झूठ बोलता है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ होर्डिंग करता है और बाकी उसका सब कुछ फ्री। आज बसों की हालत देख लो कैसी हो रही है। आप तो अदर में चले जाओ, सड़कों पे देख लो कितने गड्ढे हो गए। इससे पहले सेंटर दिल्ली है ये, इससे बढ़िया यूपी की सड़कें जाके देखो। गडकरी जी ने जो काम करके दिया है, तो अगर ऐसा कोई काम करे तब तो पब्लिक करे। सब कुछ फ्री बांट, फ्री की चीज़ फ्री में बांट देता है और नाम कमा रहा है, कुछ नहीं करा उसने। बिल्कुल। हाँ, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, सर क्या लगता है आम आदमी पार्टी की क्या नींव कमज़ोर पड़ सकती है? मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का। वो बिल्कुल घटिया आदमी है। उन्होंने किया क्या है? आप एक भी चीज़ बता दीजिए कि आम आदमी ने ये काम किया है। जो कुछ किया है, सिर्फ यदि हम इससे भी बात करें तो शीला दीक्षित ने किया है या बीजेपी ने किया है, बस यही है। आम आदमी पार्टी तो लेकिन कहती है कि हम आम आदमी को अपनी प्राथमिकता बताते हैं और अभी इंग्लिश की कोचिंग सेंटर्स खोलने में लगी और देश को अमीर बनाने का यहाँ तक की फार्मूला भी बता दिया है केजरीवाल जी ने। फार्मूला बनेंगे, अमीर वो बन जाएंगे, क्योंकि एक के साथ एक दारू फ्री बढ़ रही है। सुबह से लोग लग जाते हैं, ना कोई काम करता है ना कोई, सब बेले, क्योंकि सब कुछ फ्री। महिलाओं के लिए बसें भी तो फ्री हैं। हाँ, तो महिला भी करनी। आपकी वाइफ के लिए फ़ायदा तो होगा। मेरी वाइफ कहीं जाती नहीं है और ना मेरी वाइफ तो सीधा है, टिकट पहले लेती है। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। सर 1 मिनट रुकिए। अच्छा, क्या नाम होगा सर आपका? मैडम हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे लोगों से पूछ लेते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, सर क्या लगता है आ रही हूँ, मनीष सिसोदिया जी का जेल जाने की जो आशंका जताई जा रही है कि कितने मायनों तक सही लगती है आपको? कितने मायनों में सही लगती है मनीष सिसोदिया जी की? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में ये कई बार उस पर रेड कर चुके हैं, तो इस बार भी वो। अच्छा, वो अपने कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है, लेकिन जब कल 14 घंटे सीबीआई जांच चली तो उसके बाद में क्या हुआ? 15 लोग मतलब सिसोदिया सहित 15 लोग के नाम एफआईआर दर्ज हो गई। सीबीआई का काम तो हम पिछली बार भी देख चुके हैं मैडम। इन्होंने बताया था बीजेपी के ने वो कहीं गए थे तो उनका या बीजेपी का ये आदमी निकला। आम आदमी पार्टी के एक और नेता सत्येंद्र जैन ऑलरेडी गिरफ्तार है, तो ये तो कहीं 100% हो जाते हैं, कई बार 100% फेल भी हो जाते हैं बीजेपी वाले, तो हो सकता है इस बार भी फेल हो जाएं। हाँ, मनीष सिसोदिया जी अच्छे आदमी है। सर क्या नाम होगा आपका? कृपाल। हाँ जी। क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी का एक जाना माना बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया अगर इस पार्टी मतलब जेल चले जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की नींव कमज़ोर पड़ सकती है और क्या आम आदमी को इससे कुछ नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने आप के लिए बताती है कि वो आम आदमी सारी ज़रूरतों के लिए काम करती है। थोड़ा समझा नहीं मैम, दोबारा बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक जाना माना चेहरा है मनीष सिसोदिया, अगर वो जेल जाते हैं तो क्या पार्टी पे कोई असर पड़ सकता है? और आम आदमी पार्टी पे अगर कोई असर पड़ेगा तो क्या आम आदमी पर भी कोई असर पड़ सकता है? पड़ सकता है, हकीकत बात है, असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जेल जाने चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए। आई डोंट नो, एक्सप्लेन कीजिए आप। नहीं होना चाहिए मैम, जेल नहीं जाना चाहिए। पर वो तो एक्साइज घोटाले में तो जाना चाहिए, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। तो फिर अगर वो जेल चले जाते हैं तो फिर
आप तो बोल रहे हैं नहीं जाने चाहिए, फिर मैम जो गलत करेगा वो भुगतेगा, वो जाएगा जेल। ठीक हाँ है। जी। एक्सक्यूज में सर, क्या नाम होगा आपका? अरे केजरीवाल खुद है, इनसे बात करो। क्या नाम होगा सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी। सर क्या लगता है, क्या क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? किस मुद्दे को, मतलब कि मनीष सिसोदिया जेल जाने की तैयारी में है, मतलब उनको वो जेल अब जैसे मान लो अगर गलती करी है तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं करी है तो कैसे जा सकते हैं? तो क्या लगता है, जाना चाहिए उनको जेल? नहीं जाना चाहिए। क्यों, कुछ फ़ायदा बताइए उनका। फ़ायदा बहुत, स्कूल को ठीक कर दिया। एजुकेशन। हाँ, बसें देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बस लेके आ गया। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, केजरीवाल आगे बढ़ रहा है, इसीलिए मोदी ईडी पीडी जो भी छोड़ रहा है। बिल्कुल सर, आपने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं ऐसा बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की उनकी लोकप्रियता उनसे देखी नहीं हाँ, देखी नहीं जा रही है। अब भी चुनाव होने वाला है, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे, ये मोदी का कौन सा क्षेत्र है, गुजरात में सरकार बनने जा रही है, इसलिए अगर वहाँ सरकार बन गई तो इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राजनीति इनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको सोच रहे हैं कि किसी तरीके से केजरीवाल का नाम खराब करें, जो चीज़ इनके पास है ये सोच रहे हैं किसी तरीके से इनका नाम हम खराब करें, कि ताकि गलत मैसेज जाए जनता में। लेकिन गलत मैसेज कैसे जाएगा? जनता को पता है कि ईडी सब कुछ इस समय मोदी के अंडर में अधीन आता है, तो वो किसी को भी फंसा सकती है, जो आदमी शरीफ होगा उसको भी फंसा सकती है, क्योंकि पैसे कमी नहीं है, वो करोड़ों रुपए रख के उसको फंसा सकती है, क्योंकि पावर इनके पास पूरा है, ये कुछ भी कर सकती है मोदी सरकार। और लेकिन आम आदमी पार्टी भविष्य में केजरीवाल जी आपका कहना है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हाँ, 5 या 10 साल के अंदर में। थैंक यू सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन सर से ज़रा बात कर लेते हैं, अभी कुछ बोल रहे थे सर। आराम से बात सर हाँ बोलो सर, आजकल आम आदमी पार्टी के जो सारे जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, किस तरह आप देख रहे हैं, क्या कुछ नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी की नींव को? मैडम ऐसा है कि ये लोग बोल के तो क्या आए थे, हम तो सच्चे ईमानदार, बच्चों की कसम हम मकान भी नहीं लेंगे, लाल बत्ती में भी नहीं जाएंगे, बड़ी गाड़ी भी नहीं लेंगे, सरकारी बंगले में नहीं रहूँगा, 2 कमरों के मकान में रहूँगा बोला था, बच्चों की कसमें खाई थी इसने। किया क्या है इसने दिल्ली के लिए? नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा करा है, होर्डिंग में लगाया है, अपने आप को शो ऑफ किया है कि मैं बहुत बड़ा। सर आप लोग आबकारी नीति को जैन से और सिसोदिया से बोल रहे हो, तो इन लोगों ने करप्शन जिसने करा है वो अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब मोदी सरकार की नीतियाँ ऐसे ही आ गई हैं कि वो अगर एक चीज लिस्टेड हो गया। देखिए सर, आप लोग आबकारी नीति को लेकर के केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो उसको टैक्स भी तो कमाना है ना, और शराब के द्वारा भारी टैक्स उसको मिलता है, वहीं इतनी सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं वो। आप ये बसें देख लीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें देखिए आप। मैडम आप पहले एक बात बताइए मेरे को, डीटीसी की हालत देखिए ना, वो कौन सी नई बसें आई हैं बताओ। ये आप ये दिल्ली है, दिल्ली है, इंडिया आने वाले टाइम में 5वें नंबर की इकोनॉमी होने जा रही है। ठीक है, आप अदर स्टेट में जाके देखिए ना, क्या कैसी रोडें बनी हुई हैं। हम तो सफ़र करते रहते हैं, हमें तो पता है ना, हम जब जाते हैं तो हमें तो तभी तो पता है रोड का कि यहाँ से निकल जाओ, आप दिल्ली से बाहर करें एक बारी, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, एक गड्ढा नहीं मिलेगा। और आप 100 की स्पीड में, गडकरी जी ने जो बोला था 100 की स्पीड में, क्या 150 की स्पीड में चल सकते हो आप, लेकिन आपको ड्राइविंग की रस्सी यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे दिल्ली में कहाँ पे जहाँ पे देख लो, पुल के नीचे सफदरजंग पे चले जाओ, धौलाकुआं पे चले जाओ, दिल्ली में एक जगह बताओ कहाँ खड्डे हैं। सर जब हम बारिश देखते हैं, जब बारिश मानसून जब लगने वाला होता बात है, सुन रहा था बड़ी देर से, पानी भर जाता है सड़कों पे, हम देखते हैं, हमने आज तक नहीं देखा। आप एक चीज़ बता दो, बीजेपी का बस एक ही मुद्दा है, जैसे कि कोई भी अगर पार्टी उभरती है ना, और कोई भी अगर कोई टैक्स बढ़ाएंगे या कुछ भी चीज़ बढ़ाएंगे, इससे पहले पब्लिक बोले, वो अपना पब्लिक का डाइवर्ट चेंज कर देता माइंड। अभी जैसे इन्होंने महंगाई कर दी, जीएसटी बढ़ा दिया सब, दूध पे, आटे पे, इससे पहले पब्लिक बोलती झंडा लगा दो जी, पूरे देश में झंडा फैला दो। सर क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी आम आदमी पार्टी की शिक्षा विभाग को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे चिढ़ रही मुझे है? एक जगह बता दो कि बीजेपी का एक आम आदमी कौन सी ऐसी जो है राजनीतिक नेता है जो करप्ट ना हो? कोई सी भी राजनीति बता दो, कौन करप्ट ना हो? आज तक जो चल रहा था यही चल रहा था।
तो देखिए आधी से ज़्यादा जनता जो दिल्ली की जनता है वो ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को जेल जाना चाहिए। आम आदमी की आलोचना यहाँ हमें दिख रही है। तो हम यहाँ पे थोड़े से लोगों से बात। एक्सक्यूज में सर, क्या नाम होगा आपका? विनोद। विनोद? हाँ जी। सर आम आदमी पार्टी को लेकर कोई मत रखेंगे क्या? नहीं। तो क्या नाम होगा सर आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह। सर मनीष सिसोदिया जेल जाने की आशंका जताई जा रही है उनकी, कुछ असर पड़ सकता है क्या? क्या आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खुशी है, दुख है? मुझे तो पता नहीं क्या है उसमें, उनका क्या चक्कर है। चलिए ठीक है। तो राजधानी दिल्ली की कुछ जनता अपरिचित है इन मुद्दों से। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं और महिलाएं यहाँ पे, एक महिला यहाँ पे है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, इनको नहीं पता होगा यार, नहीं पता। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू? हाँ। अच्छा सर, जो सियासी संग्राम जो चल रहा है इस वक्त राजधानी में मनीष सिसोदिया को लेकर के, अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा। खाना खा रहे वो। आइए थोड़ा आगे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो देखिए जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सरकार खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, उसके बारे में राजधानी दिल्ली की जनता लगातार सवाल उठा रही है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हमें दिख रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे थोड़ा सा। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? शिव कुमार यादव। सॉरी, शिव कुमार यादव। क्या लग रहा है, अब मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफ़ी सारे काम किए हैं, ऐसा वो गिनवाते हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? हम क्या बोलें, आप एक आम आदमी हैं और आम आदमी जो सरकार है वो एक आम आदमी की है, तो आम आदमी का बोलना तो उस पर बनता है ना। हम तो यूपी के बंदे हैं। यूपी के बंदे हैं, फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ जी। तो अब आप दिल्ली के माने जाएंगे, हाँ जी। है ना। तो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के बारे में अपना मत रखिए। ठीक है, जो भी है। ठीक है। एक्सक्यूज़ में मैडम, क्या नाम होगा आपका? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम क्या करोगे बेटा, पूछ के हैं। नहीं, आप एक महिला हो और आप दिल्ली में रहती हैं, तो आप बसों से सफ़र करती हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने जो महिलाओं के बसों में जो किराया फ्री किया क्या, और मनीष सिसोदिया अब जेल जाने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में जो आलोचनाएं हो रही हैं, कुछ बोलेंगी आप? उनके फ़ायदा भी उठा रही हैं उनके किए हुए काम का, कुछ मत रखिए अपना। मनीष सिसोदिया बेटा देखो, अगर फ़ायदा कर, मैं अगर आपको दे रही हूँ कुछ पैसे करने के लिए मदद, अगर उसके बाद में मैं चोरी भी करूँ तो मैं जेल तो जरूर जाऊँगी, है कि नहीं। आदमी हो चाहे कोई भी आदमी हो, है कि नहीं बेटा। क्या चोरी की उन्होंने? अगर कोई भी बात चोरी, जब जेल जा रहा है बेगर घोटाला करे, बेगर बदमाशी के, तो कोई जेल जाए, सब लड़ाई हो नहीं सकती है, कोई हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। आम आदमी पार्टी जो आबकारी नीति है उसको क्या बोलेंगे? शराब की नीति। शराब ने तो बहुत बेकार किया, बेकार सारे बच्चे बेकार हो रहे हैं शराब पी पी के, एक के साथ एक फ्री कर दिया, सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। लोग मजदूर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग शराब पी पी पड़े हुए, किसी काम नहीं हो पा रहा। ये शराब में उसको पूरा दिल्ली से खत्म करना चाहिए। शराब तो भी, शराब चलना ही नहीं चाहिए, शराब के काम तो भी नहीं। बाकी सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं तो उनको टैक्स भी तो कमाना है। अगर टैक्स कमाए तो अगर कोई मजदूरी नहीं करेंगे, मैं कहीं काम नहीं करूँगी, मेरा आदमी लड़का कहीं काम नहीं करेगा, तो टैक्स कमाएगा कहाँ से, कमा दे, शराब कहाँ से खरीदेगा, कि जेब काटेगा, किसी चोरी करेगा, नौकरी तो है नहीं इसके पास, तो कहाँ से करेगा ये। तो आपको मतलब सस्ता कर दिया। आपको बसें फ्री नहीं चाहिए? नहीं, बस फ्री नहीं, बिल्कुल चाहिए, किराया ले, हम कमाते हैं, मैं मेहनत करती हूँ, मैं कमाती हूँ, क्यों फ्री ले। राशन फ्री क्यों दे, सरकार किसी क्यों फ्री देती है, राशन भी बंद कर दे। मैं तो शुरू कहकर कोई मीडिया वाला है तो उसके माध्यम से मैं कहूँ कि हाथ जोड़ के मिलती, राशन फ्री ना करो। देश के जो बच्चे, आपकी नौकरी वाली बेटी, आप भी पढ़ी लिखी, आपसे भी बड़ी मेरी बेटी है, अगर लड़के एम को मास्टर कर चुकी है, उसको नौकरी नहीं है, बच्चे धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, मैं उनको नौकरी दें, तनख्वाह फ्री क्यों राशन बांट रही है, सबको काम दे करने खाने के लिए। कोविड में फ्री राशन दिया तो काम तो आया था ना। कोविड में आया, अब तो कोविड थोड़ी कोई, अब तो सब कमा रहे हैं। कोई 50,000 का सरकारी बंदे 3-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, गरीब बंदा कोई 200 रुपए दिहाड़ी नहीं कमा पा रहा। कोई गाड़ी मालूम है, अभी शिक्षा विभाग को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर है, उसमें खबर छपी थी, कितनी बड़ी उपलब्धि समझ रहे हैं उसको अपनी। किसकी उपलब्धि थी? आम आदमी पार्टी के शिक्षा विभाग की जो खबर थी वो तारीफ में वो बाहर के पेपर में छपी थी। पता नहीं बेटा, मैं तो मोदी के जानती हूँ, बढ़िया मोदी योगी है, बढ़िया, सबसे बढ़िया, जो बढ़िया काम करे। जो ये बच्चा भी है देखो छोटा सा, बेटा कुछ उपलब्धि बताओ, क्या मोदी के बारे में कैसे आप मतलब अच्छा बताते हो उनको? क्योंकि अच्छा है, अच्छा वो अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा,
अच्छा काम करें। बेटा मान लो अगर कोई बच्चा अभी अग्निपथ स्कीम लेकर के आए थे, अगर कोई बच्चा फौजी बनना चाहता है तो उसको केवल फौजी में 4 साल ही नौकरी करने को मिलेगी। अगर उसके बाद और भी तो काम मिलेगा, और भी तो काम मिलेगा, इस बार और भी काम मिलेगा, जैसे कि नौजवान एजुकेशन तो बेटा फिर इंसान, हाँ ठीक है, इंसान एक ही तो भविष्य वो करता है ना, सिलेक्ट करता है ना अपने लिए, एक ही जो अपना लक्ष्य होता है। अब वो एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद 4 साल में वो दूसरा लक्ष्य चुनेगा अपने लिए, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जो अच्छा काम करेगा वही तो चुना जाएगा, वही तो अच्छा, सारे जो अच्छा काम करेगा वही तो प्रमोशन होगा उसका। अच्छा तो अच्छा आप दिल्ली में ही रहते हो? हाँ जी। हाँ जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नवीग स्कूल, अच्छा लक्ष्मी मैन नगर। अच्छा ये प्राइवेट स्कूल है? नहीं सरकारी है। सरकारी है। सरकारी स्कूल है। अच्छा सरकारी स्कूलों में तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हाँ। बताइए फिर, आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं लगती आपको? अच्छा सभी लगते हैं, अच्छा सभी लगते हैं। यहाँ पर जो काम अच्छा जो करे देश के लिए वही अच्छा है। क्या नाम होगा सर आपका? विनोद राजपूत। सर कैसे मतलब आप किस तरह से तुलना करते हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच? देखो जी, ये तो स्टेट की हो गई और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई, तो बहुत सारे डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। बिल्कुल। देखिए अभी वर्तमान में मनीष सिसोदिया के पास सारे विभाग हैं, जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग है ना, आबकारी विभाग, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि मनीष सिसोदिया अगर जेल जाते हैं तो उससे पार्टी की नींव ये कमज़ोर पड़ सकती है। किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? मतलब देखिए जी, कोई नींव कमज़ोर नहीं पड़ने वाली है। हर पर्सन की, जैसे हर पॉलिटिशियन भी जो होते हैं आम पब्लिक होते हैं, आम पब्लिक जैसे मैं गलत करूँगा मैं भी भुगतना पड़ेगा, वो गलत करेगा कोई भी हो उनको भी भुगतना पड़ेगा। ये तो राइट है गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर तारीफ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो उग्र जो भी आप उग्र प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हो रहे हैं, जो महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के, तो उन सारे मुद्दों को नजरअंदाज आप किस तरह से कर रहे हैं? कहाँ उग्र कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है। महंगाई की जो बात हुई ना, यूक्रेन जंतर मंतर देखेंगे तो पता चलेगा। जंतर मंतर सारी मैं अपडेट करता हूँ। जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ, कोरोना महामारी थी, ये नहीं कि इंडिया में आपकी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, अदर कंट्रीज में भी है। पाकिस्तान में चले जाओ, वहाँ के पेट्रोल का देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ का गवर्नमेंट ने तो कंट्रोल कर रखी है एक हद तक। सर हम देखते हैं जो यहाँ की हमारी जो भारत की जनता है वो बाहर के यूएसए या बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रीज से महंगाई के मामले में कंपेयर करती है, पर अपना देश उतना विकसित भी तो होना चाहिए। देखो जी, ये नहीं कि जादू की झाड़ी है कि बस ऑटोमेटिक विकसित हो जाए, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे पहले के कंपेरिजन में अभी तो बहुत कंट्रोलिंग हुई है। जैसे अपनी मेक इन इंडिया हो गया, ये स्कीम अपनी फॉरेन में जा रही है, वेपन्स वगैरह या तोपे वगैरह बन कब तो जा रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है अदर कंट्रीज में। बट ये नहीं कि ऑटोमेटिक आप चाहोगे कि सारे हो जाए, अदर कंट्रीज की तुलना में तो नहीं हो पाएगा, अभी आपको टाइम लगेगा। महंगाई भी उस हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए, जैसे जिस तरह से हमने जी, कहाँ महंगाई है, कौन सी बता रहे हो? टैक्स, जिस तरह से टैक्स लगा, वो तो टैक्स लगना, हर टैक्स पेयर तो देना पड़ेगा। आपको रोड फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी मिलेगी, एजुकेशन का बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, तो आपको टैक्स पेयर करना पड़ेगा। कहाँ से गवर्नमेंट लाएगी? वो तो हमारे और आप ही के थ्रू दे जाएगी, वहाँ पे फंड तो डेवलप होगा। जब डेवलप फ्री ही कर दोगे तो डेवलप होगा ही नहीं। पब्लिक को तो भरमाने वाली काम, पब्लिक भरो, ये है वो हो गया। फ्री में पानी नहीं आ रहा है, बताओ कुछ नहीं है। यहाँ पानी नहीं आ रहा, दो नल लगे, दो नलों में पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर लक्ष्मी नगर में ना, तो क्या फायदा? आम आदमी फ्री कर दिया है कि फ्री देने क्या फायदा? पैसे लो और पैसे पानी दो बेटा। जो केजरीवाल 200 रुपए यूनिट भी तो फ्री दे रहे हैं। कोई फ्री नहीं दे रहा बेटा। हम तो अभी तुम बिल दिखाओ, तेरे को बिल लेके मत दिखाओ जरा इसको, लड़की को ना। पूरी सर्दी भर हम बिल भरे हैं, आप सिर्फ बल्ब जलता है सर्दी में, फ्रिज नहीं चलता है। और 2 महीने के बिल 3800 रुपये आया, जब भरने गए तो 13,500 रुपये बिल भर के आए हैं। ये कहाँ से आ गए? 2 महीने के बिल के ऊपर इतना ब्याज कैसे लगा दिया भाई? 38,500 बिल भर के आए हैं इसको लेकर के नाम। देखा हमने आपको राजधानी दिल्ली की जनता से रूबरू कराया, और जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के पास वर्तमान में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, वहीं श्रम विभाग भी है। तो श्रम विभाग के चलते हमने आपको राजधानी के कुछ श्रम मजदूरों से भी रूबरू कराया, जिसके वो खुद इस बात के गवाह हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है उस पर सवाल उठते हैं। और आम आदमी पार्टी की शिक्षा विभाग को लेकर जो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी वो संदेहास्पद लगती है कहीं ना कहीं। तो ये वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के राजधानी दिल्ली की जनता में कोई ऐसी निराशा या कोई ऐसा दुख नज़र नहीं आता है। तो ये यहाँ से तस्वीर साफ हो जाती है कि जो सरकार खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने की कोशिश करती है, तो वो सरकार आलोचनाओं से कितनी घिरी हुई है और जनता उसके खिलाफ कितनी उग्र है। तो आज के लिए इतना ही। बनी रही लगातार इक्वालिटी न्यूज़ पर शिवानी के साथ, कमर पसंद आशीष के साथ।